संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। हाथों को मिलाएं, रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं, आंखें खोलें। सादर प्रणाम। हम योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं क्योंकि योग वशिष्ठ में थोड़ा ही हमने लिया है, लेकिन जो भी लिया है सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है और एग्जाम में यही आएगा। इसलिए मैं हल्का सा 5 मिनट पहले रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सभी को याद हो गया होगा, उंगलियों पे याद हो जाना चाहिए सभी को। योग वशिष्ठ क्या है कि ये ग्रंथ है महारामायण के काल का, वाल्मीकि जी ने लिखा है। राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद है। वशिष्ठ जी वक्ता है और राम जी श्रोता है। ब्रह्मवाद इसका मूल विषय है। मूल अवधारणा अद्वैत अद्वैत वेदांत की है। केंद्र बिंदु ब्रह्म है और सृष्टि की रचना ब्रह्म शांति और स्पंदन होने पर सृष्टि की रचना होती है। 12 भाषाओं में इसका अनुवाद है। इसको महारामायण, उत्तर रामायण और वशिष्ठ रामायण के नाम से भी जाना जाता है। कर्म योग के लिए भागवत गीता और ज्ञान योग के लिए योग वशिष्ठ प्रमुख है। इस ग्रंथ के अंदर 32,000 श्लोक है और सर्ग 674 है। योग का अर्थ संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। निवारण प्रकरण छठा जो चैप्टर है उसके 13वें सर्ग के तीसरे श्लोक का ये योग की डेफिनेशन हमें मिलती है। चित्त के विलय के 2 उपाय बताए गए हैं, आत्मज्ञान और प्राण निरोध। ये भी छठे चैप्टर में ही है। योग का डेफिनेशन तीसरे सूत्र में है, श्लोक में है, और ये जो चित्त का विलय चौथे श्लोक में बताया गया है। ज्ञान और कर्म दोनों का वर्णन है। 6 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण। निर्वाण के 2 भाग है, पूर्वार्ध निवारण प्रकरण और उत्तरार्ध निवारण प्रकरण। सबसे छोटा जो है वो मोक्ष प्रकरण है और सबसे बड़ा निवारण प्रकरण है। और निवारण में भी उत्तरार्ध निवारण प्रकरण सबसे बड़ा इसका अध्याय है। 7 हम भूमिया पढ़ चुके हैं। ज्ञान की 7 भूमिया होती है। ज्ञान की 7 भूमिया होती है शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ, भावना, तुर्य। आज हम इनको डिटेल में जानेंगे। पहले से आगे हम पढ़ लेते एक बार। अज्ञान की 7 भूमिया हमने पढ़ी है। बीज जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत अवस्था, स्वप्न, स्वप्न जागृत, सुषुप्ति। स्वर्ग के अभिलाष अर्थात जो प्रेम मार्ग है उसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, और जो मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। हमने चैप्टर में लास्ट टाइम हमने चैप्टर पढ़े थे कि वैराग्य प्रकरण क्या होता है, कि संसार के सभी भोगों का उसने भोग किया है। अब भोग होने के बाद में कुछ अपूर्णता का अनुभव हुआ कि कुछ कमी है, कुछ विरक्ति चाहिए उसको संसार से। ऐसा वैराग्य प्रकरण में वर्णित है। दूसरा मुमुक्षु प्रकरण, विरक्ति होने के बाद में उस मोक्ष की कामना की जाती है और मोक्ष को प्राप्त करने की विधियां और मोक्ष के स्वरूप का वर्णन मुमुक्षु प्रकरण में मिलता है। पुरुषार्थ का वर्णन है और मोक्ष के 4 द्वारपालों का वर्णन है। सम, विचार, संतोष और साधु संगम। इसको साधु संगति भी कहते हैं, सत्संगति भी कहते हैं। तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उत्पत्ति प्रकरण, क्योंकि अब मोक्ष की अभिलाषा हो गई है और मोक्ष को पाने का माध्यम क्या है, शरीर है। तो शरीर की, संसार की आवश्यकता होती है। इसीलिए संसार की कैसे उत्पत्ति हुई है, कैसे मन की उत्पत्ति हुई है, सृष्टि की कैसे उत्पत्ति गई है, इसके बारे में उत्पत्ति प्रकरण में बताया गया है। और जीव की 14 श्रेणियों का वर्णन है जिसमें ब्रह्म एक है। स्थिति प्रकरण में समाज में आ चुके हैं। अब समाज में किस तरीके से स्थित होना है, यथार्थ रहना है, कैसे बातें करनी है, व्यवहार करना है, रहने आदि का, खाने पीने आदि का जो ढंग बताया गया है वो स्थिति प्रकरण में बताया गया है। और इसका आधार जो है मन और कर्म होता है। 3 अवस्थाओं का इसमें वर्णन है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ज्ञानी अज्ञानी का अंतर बताया गया। ज्ञानी जो होती है कर्तापन का अभाव होता है, अज्ञानी अपने आप को कर्ता मानता है। उपशम प्रकरण हमने जाना कि अब समाज में, इससे पहले वाला जो प्रकरण था
स्थिति में समाज में स्थित हो गए, अब उपसम स्थित हो गए तो कुछ समस्याएं आएंगी, उस समस्याओं का निवारण, समस्याओं को कैसे समाप्त किया जाए वो उपसम प्रकरण में वर्णन है। पुरुषार्थ का वर्णन है, योग सिद्धि के अनेक उपाय बताए गए हैं, शास्त्रों का अध्ययन, सत्य पुरुषों का संग, वैराग्याभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, ओम का उच्चारण, धारणा प्रत्याहार इत्यादि इन चीजों का उपसम प्रकरण में वर्णन है। निवारण प्रकरण जो सबसे अंतिम प्रकरण है, इसमें योग की डेफिनेशन भी पाई जाती है। निवारण अर्थात मोक्ष यानी अर्थात केवल्य को प्राप्त करने वाला। मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होगा, मोक्ष की प्रक्रिया की चर्चा की गई है। इसके दो भाग है, पूर्वार्ध निवारण प्रकरण और उत्तरार्ध निवारण प्रकरण। अब पूर्वार्ध में चित्त के विनाश के निरूपण बताए गए हैं, वशिष्ठ जी और राम जी की महिमा का वर्णन किया गया है, और श्री रामचंद्र जी और आंतरिक शांति शांति उसको शांति का अनुभव होता है, विद्या विद्या का वर्णन है, और योग की डेफिनेशन को बताया गया है, और चित्त के विलय के दो उपाय बताए गए हैं, यथार्थ ज्ञान और प्राण निरोध। जो पूर्वार्ध है इसके अंदर जीव की सप्त भूमियों का वर्णन है, यही ये ध्यान रखेंगे, ये जीव की है, वो पहले वाली थी ज्ञान की सप्त भूमिया और अज्ञान की सप्त भूमिया, ये है जीव की सप्त भूमिया। श्रवण मनन निधि ध्यासन विलापनी सुसुप्त रूप ब्रह्म रूप और तुर्य का, इसका वर्णन भी निवारण प्रकरण के पूर्वार्ध भाग में है। उत्तरार्ध भाग में हम पढ़ चुके हैं कि इसमें विराट पुरुष का वर्णन है, संसार के चार बीज होते हैं, चार कारण है, संवेदन, भावन, वासना, कल्पना, और इसके अंदर जो तुर्यावस्था है, जो चौथी प्रकार की अवस्था होती है, उसको समाधि कहा गया है, और वास्तव में योग ही तुर्यावस्था है ऐसा कहा गया है। और तुर्यावस्था को प्राप्त करने के निम्न पद्धतियां हैं, 3 पद्धतियां बताई गई है, एकत्व की दृढ़ भावना, मनोलय और प्राण निरोध। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और आज हम पहले तो हम पढ़ेंगे सप्त भूमिया, उसके बाद में एकत्व की दृढ़ भावना, मनोलय और प्राण निरोध पे हम चर्चा करेंगे। आपको याद हो गई होगी, शुभेच्छा विचारना तनु मानस सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्थ भावना तुर्य का। आज हम इनकी डिटेल जानते हैं, क्या है ये। स्टोरी सी मैं बताने की कोशिश करूंगा, उस स्टोरी में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, नहीं तो आपको याद नहीं हो पाएगा। और कल मैं आपके साथ एक छोटी सी क्विज करूंगा योग वशिष्ठ की, जो पेपर में आ चुकी है, तो आज अच्छे से पढ़ लेंगे इसको। शुभेच्छा क्या है, देखिए नाम से पता चल रहा है, शुभ इच्छा, अच्छी इच्छा होना, शुभ इच्छा। संसार से वैराग्य हो जाने पर वो मनुष्य अपने को अज्ञानी समझकर शास्त्र और सज्जनों की संगति करके ये रहा सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है। सत्य यानी कि शुभ, नाम से यहाँ से आप यहाँ से शॉर्टकट ट्रिक मारिए, शुभ इच्छा, शुभ यानी कि सत्य, इच्छा यानी कि प्राप्त करने की इच्छा, उस शुभ को प्राप्त करने की इच्छा, शुभ यानी कि सत्य को ज्ञान, सत्य का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने की जो इच्छा है, उसी अवस्था का नाम शुभेच्छा है। दोबारा से बता रहा हूं, शुभेच्छा, शुभेच्छा, शुभ यानी कि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा यानी कि इच्छा करना। वो इच्छा कब होगी, जब कुछ ना कुछ में सज्जनों की संगति और शास्त्र आदि का संगति हम करेंगे, तभी वो इस तरह की इच्छा पैदा हो सकती है। जैसे कि कई बार, जैसे कि काफी लोग बोलते हैं कि सर आप बताते हो तो हमारे अंदर अंदर चेंज आने लग जाते हैं, उत्साह बढ़ जाता है। इसी प्रकार जो सज्जनों की जो संगति है, अच्छे लोगों की संगति या अच्छे लोगों को जब आप सुनोगे तो आपके अंदर परिवर्तन होगा। तो वही है ये, वो इच्छा पैदा हो जाती है, कम से कम आपको मोटिवेशन मिल जाता है, कम से कम सुबह उठ जाते हो और पढ़ने लग जाते हो। सर ने बोला है करना ही करना है, ये है शुभ इच्छा। हमें अच्छी कार्य के सत्य को ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जानी है, वो पहली अवस्था है, उसका नाम है शुभ इच्छा। दूसरी, देखिए नाम से पता चल रहा है विचारणा, विचारणार्थ चिंतन करना, नाम से पता चल रहा है विचारणार्थ विचार करना, चिंतन करना। और क्या कहा गया है, शास्त्र और सज्जनों के संपर्क से, शास्त्र अर्थात पवित्र ग्रंथ श्रुति वाक्य, सज्जनों से अर्थात गुरुजनों से या अच्छे लोगों से जो सात्विक प्रवृत्ति के हैं, के संपर्क से, उनके संगति में आने से, वैराग्य और अभ्यास से, वैराग्य अर्थात डिटैचमेंट, अभ्यास यानी प्रैक्टिस,
दो धारी तलवार, जो भगवत गीता में भी बताया गया अभ्यास वैराग्य, और योग दर्शन में भी दोनों धारी की तलवार उच्च श्रेणी के साधकों के लिए बताई गई कि शास्त्र और सज्जनों के संपर्क से अभ्यास एवं वैराग्य के से सदाचार में जन प्रवृत्ति होती है। उस अवस्था का नाम विचारणा है, अर्थात जन प्रवृत्ति। कुछ छोटा हुआ है यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, कुछ लग रहा है मुझे कमी है। जब प्रवृत्ति, जन नहीं आएगा, जब आएगा, यही कमी थी यहाँ पे, जब आएगा, जब सदाचार में जब प्रवृत्ति होती है। देखो आ गया ना वही बात, जब प्रवृत्ति अर्थात जब वो चेंजिंग होने के विचार आने लग जाए, वो विचारणा है। ऊपर तो खाली इच्छा हुई थी, इच्छा तो हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, ऊपर सिर्फ इच्छा हुई है और नीचे चिंतन हो गया, जब प्रवृत्ति हो गई कि हम ये करेंगे। इच्छा होती है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, अब विचार किया कि योग मार्ग है, ये विचार कर लिया, ठीक है, दो दो हो गई। तनु मानसा, नाम में छुपा हुआ तनु अर्थात छोटा सूक्ष्म, छोटे को तनु बोलते हैं ना, तनु छोटा सूक्ष्म। मानसा, मानसा का अर्थ आप लगाओ मन, मन का सूक्ष्म हो जाना ही तनु मानसा है, अर्थात शुभेच्छा और विचारणा ये बिल्कुल कर्म बाय चलेंगे। पहली शुभेच्छा विचारणा तीसरी, यानी कि इन दोनों के अभ्यास के बाद ही तीसरा अभ्यास तनु मानसा होगा, और तनु मानसा के बाद ही सत्वापत्ति होगा। जैसे यम के बाद में नियम होगा, डायरेक्ट नियम नहीं होता, डायरेक्ट आसन कभी नहीं होता, पूरी एक प्रोटोकॉल है, उस सीरीज को, सीक्वेंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी बताया गया कि शुभेच्छा और विचारणा का अभ्यास किया, जो ज्ञान की प्रथम दो अवस्थाएं हैं उनको प्राप्त करके इंद्रियों के विषयों में, अर्थात आंख इंद्रिय है हमारी, चक्षु इंद्रिया, इसका विषय क्या है, देखना, में असक्तता होने से, अर्थात उसमें आसक्ति न होने से मन के सूक्ष्म हो जाने को, मन के सूक्ष्म, मन का सूक्ष्म हो गया, मन विशाल होएगा तो उतना ही ज्यादा चंचल होएगा, उतनी ही ज्यादा इच्छाएं पैदा होंगी, जितनी इच्छाएं पैदा होंगी फिर वो ये आता है कि विषयों से फिर कामना उत्पन्न होगी, कामना से क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध से आगे पूरा प्रकरण है, बुद्धि का विनाश होगा। तो यानी कि हमें इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा और मन का सूक्ष्म हो जाएगा। यही है तनु मानसा, तनु अर्थात छोटा, सूक्ष्म, मानसा अर्थात मन, मन का सूक्ष्म हो जाना। जिस अवस्था में मन सूक्ष्म हो जाए, उसकी गति सीमित हो जाए, उसके जो विषय आसक्ति समाप्त हो जाए, उसको तनु मानसक अवस्था कहते हैं। चौथी अवस्था सत्वापत्ति, सत्वापत्ति, सत्वार्थात सत्य, उत्पत्ति अर्थात उत्पन्न हो जाना। सत्य की जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो, परिपक्व अर्थात उनमें अच्छी तरीके से पकड़ बना लेना, उसके बाद ही तो हम इसमें आएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे। पहली तीन अवस्थाएं कौन सी है, शुभेच्छा, शुभ इच्छा का जागृत हो जाना कि सत्य को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, शुभेच्छा है। विचारणा, अब हमने टारगेट दे दिया, उस टारगेट को प्राप्त करने का जो विचार आया वो विचारणा है। तनु मानसा, अपने मन को सूक्ष्म बना लिया ताकि हम उस टारगेट को जल्दी अचीव करें, भटके ना। अब सत्वापत्ति क्या है, तीनों, पहले मन अब सूक्ष्म हो चुका है, अब इसके बाद परिपक्व हो जाने पर अर्थात मन का सूक्ष्म हो जाने पर पूर्णतया सन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये कुछ गलती है यहाँ पे, पूर्णतया विरक्ति हो जाने पर चित्त आएगा यहाँ पे, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। यहाँ पे आएगा कि पूर्णतया चित्त के विषयों से पूर्णतः विरक्ति हो जाती है, अर्थात तो पूरी तरीके से हम डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर तो सिर्फ मन सूक्ष्म हुआ है और यहाँ पे हम पूरी तरीके से विषयों से डिटैच हो चुके हैं और सत्य आत्मा में स्थित हो गए हैं। दोबारा से बता रहा हूं, सत्वापत्ति,
सत्व अर्थात सत्य जो आत्मा है, उत्पत्ति अर्थात उसमें स्थित हो गए, कि सत्य की आत्मा में स्थित हो गए। कब होंगे? जब हमारे चित्त से विषय दूर हो जाएंगे, तब सत्वापत्ति अवस्था होगी। दोबारा से चारों रिपीट कर देता हूं। शुभ इच्छा, शुभ जो इच्छा है, शास्त्र सज्जनों के संपर्क में आने से सत्य को ज्ञान प्राप्त करने की जो शुभ इच्छा उत्पन्न होती है, उसको शुभ इच्छा कहते हैं। उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए जो विचार, जो कल्पनाएं, जो प्लानिंग होती है, वो विचारणा है। और प्लानिंग करने के बाद में उस मार्ग पर चले, चलने से इंद्रियों पे कंट्रोल हुआ और मन को सूक्ष्म कर लिया, ये तनु मानसा है। अब मन सूक्ष्म हो गया, इसके बाद में सत्वापत्ति, सत्य आत्मा को प्राप्त करना, उस स्थिति में आ जाना। वो कब होगा? जब चित्त से विषय पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगे, वो है सत्वापत्ति। पांचवी अवस्था बताया असंशक्ति, ये टाइपिंग मिस्टेक है, असंशक्ति आएगा। चारों भूमिकाओं के परिपक्व हो जाने पर, चारों भूमिकाएं कौन सी? शुभेच्छा, विचारणा, तनु मानसा, सत्वापत्ति, वो चार अवस्थाएं हो जाने पर जब पूर्णतया मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। पेपर में पता कैसे आता है? पेपर में आएगा कि मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आत्म तत्व में दृढ़ प्राप्ति हो जाती है। बताओ ये कौन सी भूमिका है? ऐसे आएगा, बीच में से लाइन आ जाएगी कट के, कैसे मन से लेकर के प्राप्त हो जाती है, यहां तक उठा देंगे। अब बोलेंगे कौन सी भूमिका है बताओ, तो आपको याद होगा तो आप बताओगे कि ये असंशक्ति अवस्था है, भूमिका है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, असंशक्ति भूमिका क्या है? चारों भूमिकाओं के परिको, चारों अर्थात तो शुभेच्छा, विचारणा, तनु मानसा, सत्वापत्ति, ये चार अवस्थाओं के परिपक्व अर्थात इनमें पकड़ हो जाने पर, दृढ़ हो जाने पर, जब पूर्णतया मन से आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आत्म तत्व में दृढ़ स्थिति प्राप्त हो जाती है। अर्थात यहाँ पे आप इस तरीके से समझो कि दृढ़ स्थिति, असंशक्ति अर्थात हर तरीके के डिटैच, अटैचमेंट से दूर हो जाना, आत्म तत्व का दृढ़ हो जाना, इसी को ही। सर अगर इसमें आसक्ति उत्पन्न, आसक्ति तो खत्म होनी चाहिए तभी तो आत्म तत्व। जी बताइए। आसक्ति, इसमें आसक्ति तो खत्म होनी चाहिए। ये मुझे भी गलती लग रहा है इसमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। इसमें मैं विचार कर रहा था, लेकिन आज समय के अभाव की वजह से कर नहीं पाया मैं इस पे विचार। इस पुस्तक में भी ये लिखा हुआ है, विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, ये योग और योग में भी यही लिखा हुआ है। मैं एक बार दूसरी और टेक्स्ट से, हाँ ये अनासक्ति हो सकती है, विरक्ति, हाँ अनासक्ति लिख दीजिए या विरक्ति कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, ये शायद पुस्तक में भी मिस्टेक थी, पुस्तक से ही नोट्स बनाए गए थे, इसीलिए शायद गलती हो गई यहाँ पे। अनासक्ति होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तभी सर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, मन में आत्म तत्व में दृढ़ स्थिति प्राप्त हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल सही जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, थैंक यू जी। तो यहाँ पे अनासक्ति हो जाएगा कि यानी कि उसकी अटैचमेंट से दूर हो जाना, डिटैच हो जाना, क्योंकि पहले ही हम जब डिटैच हो चुके हैं तो दोबारा से अटैच होके क्या करेंगे? क्योंकि इससे पहले वाली जो अवस्था ही है सत्वापत्ति, उसमें ही दूर, जब हम आत्मा में स्थित हो गए तो वापस इसमें आके क्या करेंगे? और यहाँ पे क्या कहा? अब स्थित हो गए और दृढ़ हो गए, ठीक है, स्थित हो गए। पहले में क्या हुआ था? सत्वापत्ति, सत्य आत्मा में दृढ़ स्थिति, यहाँ पे भी दृढ़ लिखा हुआ है, दृढ़ नहीं आएगा, यहाँ पे नॉर्मल वाली स्थिति आएगी और असंशक्ति में पूरी तरीके से दृढ़ हो जाएंगे। वो जो है ये असंशक्ति है, ठीक है। पदार्थ भावना, पदार्थ भावना, पदार्थ की भावनी नहीं आएगा, भावना आएगा, ये टाइपिंग गलती है, पदार्थ भावना, ठीक है। इस स्थिति में बाह्य और अवश्य पदार्थों की भावना समाप्त हो जाने से, बाह्य अर्थात जो बाहर के जो पदार्थों की जो भावना है ना, ये अवश्य नहीं है, ये अभ्यंतर आएगा यहाँ पे, अभ्यंतर, टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, बाह्य बाहर की
और अभ्यंतर अंदर के पदार्थों की भावना समाप्त हो जाती है। जैसे कि मेरी भावना है कि मैं आराम से सोऊं, आराम से चैन करूं। किसी का माइक खुला हुआ, बंद कर लीजिए अपना माइक। कि सबके अपने अपनी अंदर की भाव होती है। बाहर की भावना, मैं एरोप्लेन में उड़ूं, मैं बाइक चलाऊं, ये बाहर की भावना हो सकती है, अपनी अपनी इच्छाएं हो सकती हैं। कि भावना समाप्त हो जाना, हर तरीके से अंदर बाहर पूरी तरीके से शुद्ध हो जाना, पूरी तरीके से चित्त के विषयों से पूरी तरीके से डिटैच हो जाना, पदार्थ भावना। और जब डिटैच हो जाएंगे तो क्या होगा? ब्रह्म में आत्म स्वरूप की स्थिति और दृढ़ हो जाएगी। पहले भी थी दृढ़, अब और ज्यादा दृढ़ हो गई है। जैसे होता है ना गुड, बेटर और बेस्ट। पहले सत्वापत्ति में गुड हुआ, ऐसा शक्ति में बेटर हुआ, और पदार्थ भावना में बेस्ट हो गया, पूरी तरीके से दृढ़ हो गया। वो है पदार्थ भावना। और अंतिम अवस्था तुरीय अवस्था, अर्थार्थ मोक्ष मिल गया अब सर तो। अब पदार्थ वो बेस्ट भावनी से भी नहीं है। ऊपर चला गया, उसके लिए शब्द ही नहीं है अब। हेलो। अच्छा, भाव राहुल सर, नहीं है वो, चलो ठीक है जी। पदार्थ हाँ, भावनी भाव नहीं नहीं है, सॉरी सॉरी, भाव नहीं है, ठीक है। ठीक है, वो पहले फिर गलती हो रखी है, फिर वो भाव नहीं, आप पहले वाला ठीक कर लेंगे। फिर यहाँ पे भावना नहीं है, भाव नहीं होगा फिर, ठीक है। तुर्यावस्था, जो तुर्यावस्था है अर्थात मोक्ष वाली अवस्था आ जाती है लगभग। पर्व, पर्व नहीं हो, पूर्व होगा पहले की 6 भूमिकाओं का। कि शुभेच्छा, विचार, न तनु मानस सत्तापत्य शक्ति पदार्थ भावनी, 6 भूमिकाओं के अभ्यास से, पहले की 6 भूमिकाओं का अभ्यास हुआ। पदार्थ का अनुभव न होने से अपने असली स्वरूप में निरंतर स्थित रहने का नाम अर्थात तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम। अपने जब वो जो पुरुष है, वो आत्मा है, जो वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो गया, वो तुर्यावस्था है। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, इन सातों की डेफिनेशन से आता है। शुभेच्छा, शुभ की इच्छा, सत्य को, शुभ क्या है? सत्य को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ना, शुभेच्छा। विचारना, उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए विचार करना, वो सदाचार की भावना, वो वैराग्य और अभ्यास से वो आएगी, वो है विचारना। तनु मानसा, तनु अर्थात सूक्ष्म, मानसा अर्थात मन, मन का सूक्ष्म हो जाना, तनु मानसा। सत्वापत्ति, सत्य में, सत्य जो आत्मा है उसमें दृढ़ हो जाना, उसमें स्थित हो जाना, सत्वापत्ति है। असंशक्ति, उसको और ज्यादा दृढ़ कर दिया, आत्म तत्व की स्थिति को, और पूरी तरीके से बाहर की जो अटैचमेंट है उससे दूर हो गए। पदार्थ भावना, पदार्थ यानी कि अंदर और बाहर की जो भावनाएं हैं उनको सबको समाप्त कर दिया, और गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट वाली कंडीशन में हम पदार्थ भावनी में आ गए हैं। और तुर्यावस्था बेस्ट से भी आगे चले गए हैं, अब पूरी तरीके से जो दृष्टा है अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो गया, अर्थात उसको मोक्ष मिल गया है, वो तुर्यावस्था। ठीक है जी, ये हो गया हमारा ये। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ आया होगा, मैंने 2-3 बार रिपीट किया है, बाकी आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, पढ़ोगे तो आपका, और जब पढ़ने से ज्यादा क्लियर होता है जब आप खुद पढ़ते हो पीछे से उन चीजों को। सर ये अब हम इनको सत्वापत्ति पढ़ते हैं। असंशक्ति में तुर्यावस्था, दोनों। हाँ जी, सर सत्वापत्ति जो असंशक्ति गुड और में। बेटर में डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस है। अच्छा। जो डिफरेंस गुड और बेटर में होता है ना, वो डिफरेंस है दोनों में। गुड छोटा, बेटर थोड़ा उससे अच्छा। ठीक है, राहुल पीछे वाला स्लाइड एक बार दिखा अब दीजिए। तुर्यावस्था को प्राप्त करने की, मैं भेज ही दूंगा, आप निश्चिंत रहो। मैं लास्ट में दोबारा दिखा दूंगा, चिंता मत करो। अभी आप इस पे फोकस कीजिए। तुर्यावस्था, यहाँ पे हमने पढ़ चुके हैं कि योग क्या है वास्तव में। योग इज द तुर्यावस्था। 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, और चौथी जो अवस्था है वो तुर्यावस्था है। वेदांत दर्शन में भी आदि गुरु शंकराचार्य जी बोलते कि तुर्यावस्था में तो मोक्ष मिल जाता है।
और ठीक यहाँ पर भी वही बात की गई है कि योग वास्तव में तुरीय अवस्था है, अर्थात तो तुरीय अवस्था का मीनिंग क्या है? समाधि या फिर समाधि की शुरुआत। अभी अभी आई है तो शुरुआत है, और इसकी हाई लेवल मोक्ष है। अब तुरीय अवस्था, क्योंकि हम सब तुरीय समाधि के लिए कार्य कर रहे हैं, जितने भी हठ योगिक टेक्स्ट हैं, अष्टांग योग है, सब समाधि के लिए ही किया जा रहा है। अब यहाँ पे इनका अपना अलग तरीका है समाधि को प्राप्त करने का, तुरीय अवस्था को प्राप्त करने का। इन्होंने 3 रास्ते बताए। पहला बोला एकत्व की दृढ़ भावना, दूसरा बोला मनोलय, तीसरा कहा प्राण निरोध। एकत्व की दृढ़ भावना इनडायरेक्टली योग दर्शन में बताया गया है, याद होगा ना, जो मैत्री करुणा जो सूत्र है, तत्प्रतिशार्थम एक तत्वाभ्यास, कि एक तत्व के अभ्यास करने से भी हम उनको दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी वही चीजें कही गई, एक तत्व की दृढ़ भावना होनी चाहिए। कोई भी एक चीज को मानो, भाई कृष्ण जी को मान लो, राम जी को मान लो, अल्लाह को मान लो, एक को मानो, या एक चीज की प्रैक्टिस करो। योग करे तो सिर्फ योग ही करो, बार दूसरी तरफ एसएससी में जा रहे हो और विषयों में भटक रहे हो, कहीं के नहीं रहोगे। एक विषय में आगे बढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे तक जाएंगे, दूर तक जाएंगे। वो है एकत्व की दृढ़ भावना, एक समय में एक काम करना, 2-3 काम करोगे तो कहीं का नहीं रहोगे। मनोलय, मन का लीन हो जाना, मन को कंट्रोल करना, मनोलय। प्राण निरोध, प्राण का संबंध तो सीधा से सीधा मन के साथ है। चले बाते चलम चित्तम निश्चल निश्चलम भवेत, कि जब तक जो प्राण है वो निश्चल हो जाएगा, मन भी निश्चल हो जाएगा, प्राण का अस्थिर हो जाएगा, मन भी अस्थिर हो जाएगा, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के भाई हैं। प्राण गड़बड़ हुआ अर्थात श्वास प्रश्वास गड़बड़ हुई तो मन अपने आप ही चंचल हो जाएगा। इसलिए प्राण को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मन कंट्रोल नहीं होएगा तो बार बार चित्त अलग अलग विषयों की तरफ भागेगा, और चित्त विषयों की तरफ भागेगा तो फिर से अच्छे बुरे कर्म होंगे, और फिर हम दोबारा से उन कर्माशयों के उन संस्कारों में पड़ जाएंगे। इसीलिए उस चित्त को, उस मन को कंट्रोल करना जरूरी है, और उसके लिए प्राणों को कंट्रोल करना जरूरी है। प्राणों को कंट्रोल से ही संभव है। अब हम इनको थोड़ा और गहराई में पढ़ते हैं। एकत्व की दृढ़ भावना क्या होती है? एकत्व, एक तत्व की दृढ़ भावना, उसको दृढ़ता से भावना, उस पर विचार करना, उसको फॉलो करना, कि तत्व की दृढ़ भावना से मन शांत होकर विलीन हो जाता है। एक जगह फोकस करो, एक गुरु की बात मानो, एक रास्ते पे चलो, अच्छे से चलो, एक व्यक्ति को पकड़ लो, भाग, और उसी को पकड़ के रखो, बहुत दूर तक जाओगे। और प्राण का निरोध सोम हो जाता है। दोनों वो योग दर्शन में भी सेम वही बात कही गई है, तत्प्रतिशार्थम एक तत्वाभ्यास है। एक तत्व का अभ्यास करो, अपने आप ही प्राण कंट्रोल में आ जाएगा। ब्रह्म भावना, इसके 3 आगे टाइप बताए गए। 3 टाइप में आगे कल बताऊंगा, क्योंकि आज बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आज ऊपर ऊपर से जाऊंगा, कल थोड़ा और अंदर जाऊंगा। ऐसे धीरे धीरे करके हम पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे। एकत्व की दृढ़ भावना, पहले बात जान लेते हैं। एकत्व की दृढ़ भावना किसका पार्ट है? जल्दी से माइक खोल के बताओ, एकत्व की दृढ़ भावना किसके लिए हम कर रहे हैं? कौन बताएगा माइक खोल के? तुरीयावस्था के लिए सर। किसके लिए कर रहे हैं हम ये? तुरीयावस्था। वेरी गुड, तुरीयावस्था। और तुरीयावस्था क्या है? समाधि और योग की अवस्था ही वास्तव में तुरीयावस्था है। योग ही वास्तव में तुरीयावस्था है। अर्थात एक तरीके से हम योग को पाने के लिए 3 चीजें करेंगे, समाधि को पाने के लिए 3 चीजें करेंगे। एकत्व की दृढ़ भावना, मनोलय और प्राण निरोध। अब जैसे कि एकत्व की दृढ़ भावना, इसके 3 भाग दे दी, 3 भागों में बांट दिया। ब्रह्म भावना, ब्रह्म की भावना करना। एक तरीके से आप यहाँ पे आस्तिकता से भी लगा सकते हो, ईश्वर प्रणिधान से भी लगा सकते हो, एक ईश्वर को मानना, इस तरीके से भी आप देख सकते हो इसको। अभाव भावना, कमी की कोई भावना हो नहीं, वो अभाव भावना है। केवल भावना, केवल भावना, ठीक है। और मनोलय, आगे हम पढ़ते हैं। मनोलय क्या होता है? मन का लीन हो जाना, मनोलय मन का कंट्रोल हो जाना। मन ही संसार को उत्पन्न करने तथा चलाने वाला है, क्योंकि मन की चंचलता से ही
जो जो हमारे गुण हैं सत्व रजस तमस, इनमें असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से रजस ऊपर नीचे होता हुआ फिर अलग अलग कार्यों में प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो मन ही संसार को उत्पन्न करने तथा चलाने वाला है, और मन के शांत हो जाने पर जीव ब्रह्म को प्राप्त होता है और प्राणों का स्पंदन रुक जाता है। अर्थात क्योंकि मन का सीधा संबंध प्राण के साथ है, मन कंट्रोल कर लिया प्राण कंट्रोल हो जाएगा। इसका उल्टा कर लो, प्राण कंट्रोल कर लो मन कंट्रोल हो जाएगा। इसका और उल्टा कर दो, प्राण चंचल कर दो मन भी चंचल हो जाएगा, मन चंचल कर दो प्राण भी चंचल हो जाएंगे। नॉर्मल सा मैं उदाहरण से समझाना चाहूंगा। आपको कभी गुस्सा आया है? गुस्सा में क्या होता है, जब झगड़ा होता है क्या होता है, हमारी श्वास प्रश्वास तेज हो जाती है। कभी नोटिस किया आपने इस चीज को? हमारे जो आर्टरी वेन्स में ब्लड सप्लाई फास्ट हो जाती है, चेहरा भी लाल हो जाता है, हमारे हाथ पैर ऐसे नसें बाहर आ जाती हैं। और यानी कि मन उस समय अस्थिर हो गया है, क्योंकि हम उस समय झगड़ा करने वाले हैं, लड़ाई करने वाले हैं। तो श्वास प्रश्वास हमारी बढ़ गई है। जब हम ध्यान का मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो क्या होता है, हमारा मन कंट्रोल में हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय श्वास प्रश्वास संयमित होती है, उस पर नियंत्रण होता है, तभी तो ध्यान से मन कंट्रोल किया जा सकता है। ये रीजन है, वास्तविकता में प्राणों को कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए मन ऑटोमेटिक ध्यान से कंट्रोल में हो जाता है। अब मनोलय के उपाय बताए गए हैं कि कैसे कैसे मन को लय करेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे, यानी कि प्राणों को कंट्रोल करेंगे। ये पेपर में आया है, एक बार पूछा गया था। जैसे कि अभी मैंने 10 बता रखे हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये प्रमुख हैं ये। अब इसमें क्या है, पेपर में कैसे आया था ये, पेपर में दे दिया मनोलय का उपाय नहीं है, पहचानो। नहीं है डाल दिया, 3 इसमें से डाल दिए, और वो नहीं है कोई और डाल दिया, उसको छाटना वो है, वो आ गया हमारे यूजीसी के पेपर में। इसलिए इनको अच्छे से याद कर लेना। ज्ञान युक्ति, संकल्प भावना, भोगों से विरक्ति, वासना त्याग, अहंकार का त्याग, असंग का त्याग, कर्तव्य भाव का त्याग, सर्व त्याग। इस पे मुझे थोड़ा डाउट है, कर्तव्य भाव का त्याग, कौन से कर्तव्य को त्यागना की बात की जा रही है यहाँ पे, वो मैं कल बता दूंगा आपको। सर्व त्याग, सब चीज त्याग दिया। समाधि का अभाव, लय क्रिया। लय क्या होता है, चित्त का पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाना लय है। यानी कि ये 10 तरीके बता दिए मन के कंट्रोल करने के। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, सबको याद हो जाने चाहिए ये सारी चीजें। ज्ञान युक्ति, संकल्प भावना, भोगों से विरक्ति, वासना त्याग, अहंकार का त्याग, असंग का त्याग, कर्तव्य भाव का त्याग, सर्व त्याग, समाधि का अभ्यास, और अंतिम है लय क्रिया। ये किसके उपाय हैं? मन को लीन करने के, मन को कंट्रोल करने के उपाय हैं। और तुर्यावस्था में 3 चीजें आती हैं। एकत्व की दृढ़ भावना हम पढ़ चुके हैं, मनोलय पढ़ चुके हैं। अब आता तीसरा प्राण निरोध। प्राण निरोध क्या है? प्राण को कंट्रोल करना। सामान्य रूप में प्राणायाम को भी बोलते हैं प्राण निरोध, कि जिस प्रकार की रुक जाने पर मन भी शांत हो जाता है। कोई चले वाते चलम चित्तम, मन चंचल है प्राण चंचल है, मन शांत है प्राण भी शांत है। अब प्राण निरोध के उपाय, इनडायरेक्टली मनोलय और प्राण निरोध एक जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, तो आप दोनों को अलग अलग ही याद करेंगे। प्राण निरोध के उपाय, अब क्या है प्राण निरोध के उपाय? पूरक अर्थात इनहेल, रेचक अर्थात एक्सेल, कुंभक अर्थात होल्डिंग।
कि इनहेल एक्सेल एंड होल्डिंग के द्वारा प्राणायामों के अभ्यास से मेरु अर्थात स्पाइनल कोड, वर्टिब्रा, मेरुदंड मेरुदंड के समान स्थिर हो जाता है। जैसे मेरुदंड स्थिर होता है ना, कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करने से प्राण भी स्थिर हो जाता है। आगे बताया गया है और भी चीजें बताएं कि पूरक के अभ्यास से क्या होता है। इनहेल से क्या होगा, पूरक के अभ्यास से मेरु के समान स्थिर, अच्छा रिपीट होगी, सॉरी लेनी से। कुंभक के अभ्यास से प्राण स्तंभित हो जाता है। अच्छा, पेपर में इस तरीके से आएगा जो लिखा हुआ है कि पूरक के अभ्यास से क्या होगा, मेरु के समान स्थिर हो जाएंगे। पूरक के अभ्यास से क्या होगा, मेरु के समान स्थिर हो जाएंगे। यहाँ पे मेरु का अर्थ मैंने गलत बता दिया, मेरुदंड नहीं है, शायद मेरु पर्वत है, लेकिन अर्थ एक ही निकलता है, मेरु पर्वत जो सीधा पर्वत है वो है ये मेरु। कुंभक के अभ्यास से प्राण का स्तंभित हो जाना। स्तंभित एकदम से किसको बोलते हैं, हक्का बक्का रह जाना, सरप्राइज। कि कुंभक के अभ्यास से जो प्राण है एकदम से उसको सरप्राइज मिल जाता है और वो कंट्रोल में हो जाता है। वैराग्य, डिटैचमेंट। प्राण कल्याण का ध्यान, व्यसन क्षय। निरोध की विशेष युक्ति, परमार्थ ज्ञान, शास्त्र और सज्जनों का संग, वैराग्य और अभ्यास, सांसारिक प्रवृत्तियों से मन को हटाना। और इस प्रकार प्राण निरोध के अभ्यास से प्राण का लय होने पर मन की क्रिया शांत हो जाती है। दोबारा से पढ़ते हैं, इस प्रकार प्राण निरोध के अभ्यास से, अर्थात प्राणों को कंट्रोल करने का जो प्रैक्टिस जो ऊपर ये बताई गई है पूरे कुंभक, रेचक आदि के द्वारा, प्राण का लय होने से प्राण लीन हो जाएगा और प्राण के लीन होने से ही मन भी शांत हो जाएगा। हाँ, निर्वाण पद की चर्चा यहाँ पे, निर्वाण पद की प्राप्ति, अर्थात एक तरीके से निर्वाण शब्द जो है मोक्ष के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों का। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, फिर मैं आदि व्याधि का इंट्रोडक्शन देता हूँ और क्लास को फिर इसके बाद कंप्लीट करेंगे। ये 7 भूमियां आज हमने पढ़ी है डिटेल में। शुभेच्छा, विचारना, तनु, मानसा, सत्वापत्ति, ऐसा शक्ति, पदार्थ, भावनी, तुर्य, गा, ये 7 भूमियां होती हैं। इन 7 भूमियों को हमने पढ़ा। शुभेच्छा, शुभ इच्छा, सत्य को जानने की, ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा का उत्पन्न हो जाना शुभेच्छा है। विचारना, वो विचार उत्पन्न हो जाना जिससे हम आगे बढ़े, उसको मोक्ष को प्राप्त करने का, वो विचारना है। तनु मानसा, तनु अर्थात सूक्ष्म, मन का सूक्ष्म हो जाना, तनु मानसा। सत्वापत्ति, जो सत्य, जो भाव, सत्य अवस्था है, सत्य जो आत्मा है उसकी स्थिति, सत्वापत्ति। ऐसन शक्ति, उस स्थिति में दृढ़ हो जाना, ऐसन शक्ति। पदार्थ भावना, और ज्यादा मजबूत हो जाना, पूरी तरीके से बाहर और अंदर से हर प्रकार के पदार्थ समाप्त हो जाना और फिर आत्म रूप में स्थिति दृढ़ होना, वो पदार्थ भावनी है। तुर्यावस्था, अब मोक्ष मिल गया, तुर्यावस्था में सबसे परे है। तुर्यावस्था के प्रकार हमने पढ़े। तुर्यावस्था को प्राप्त करने के 3 विधियां प्रमुख बताई गई है, जिसमें एकत्व की दृढ़ भावना, मनोलय और प्राण निरोध हमने पढ़ा। एकत्व की दृढ़ भावना में एक तत्व की दृढ़ भावना, एक तत्व का अभ्यास होता है। उसमें 3 चीजें आती है, ब्रह्म भावना, अभाव भावना, केवल भावना। और मनोलय, मन का लीन हो जाना, इसके प्रमुख 10 बताए गए हैं, अन्य भी हो सकते हैं। और ज्ञान युक्ति, संकल्प भावना, भोगों से विरक्ति, वासना त्याग, अहंकार का त्याग, असंग का त्याग, कर्तव्य भाव का त्याग, सर्व त्याग, समाधि का अभ्यास, लय क्रिया। प्राण निरोध, प्राण निरोध में हमने पढ़ा प्राणों को कंट्रोल करना है पूरक, रेचक, कुंभक आदि के अभ्यास के द्वारा। पूरक के अभ्यास से मेरु समान स्थिर हो जाते हैं और कुंभक के अभ्यास से प्राण स्तंभित हो जाते हैं। अब हम पढ़ते आदि व्याधि। इस बार ये क्वेश्चन पेपर में आया था, आदि व्याधि का ये क्वेश्चन आया था, ये इसमें से आया था। कहां से आया था क्वेश्चन, व्याधि का ही आया था। ये क्वेश्चन आया था इस बार पेपर में जो मैंने दिया था इस बार,
जिन लोगों को याद होगा, पेपर दिया होगा जिन्होंने, इस बार ये पूछा गया था पेपर में, व्याधि के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, सामान्य और सार। ये उत्तर था 1 2 3 4, 2 पे क्लिक करना था। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, या फिर इस तरीके से पूछ लेते हैं कई बार, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें आदि व्याधि की चर्चा है? तो योग वशिष्ठ में ही चर्चा है, बाकियों में नहीं किया गया। आदि का अर्थ क्या होता है? आदि का अर्थ होता है मानसिक, मेंटल प्रॉब्लम। व्याधि का अर्थ नॉर्मली फिजिकल प्रॉब्लम। नीचे भी दिया हुआ है कि व्याधि यथार्थ शारीरिक दुख, फिजिकल प्रॉब्लम, और आदि यथार्थ मानसिक दुख, मेंटल प्रॉब्लम। अब क्या, कैसे हम बीमार होते हैं, इसका मतलब ये बताया गया है कि कैसे में आदियां होती है, कैसे में व्याधियां होती है। अब मुख्य नाड़ियां 100। अब यहाँ पे आप याद रख लेंगे कि यहाँ पे बताया गया कि योग वशिष्ठ में मुख्य कितनी नाड़ियां हैं? 100। ध्यान रखेंगे 100 नाड़ियां इसी में ही बताया गया है, बाकियों में नहीं बताया इतना। मुख्य सिर्फ 100 नाड़ियां बताई गई यहाँ पे, इनमें ही सामान्य नाड़ियां मिलती है, और कहा है कि बाकी नाड़ियां इन्हीं में मिलती है। और क्या बताया गया कि कैसे हम बीमार होते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है अन्न एवं रस। अन्न अर्थात सॉलिड मटेरियल, रस अर्थात लिक्विड मटेरियल। कि सॉलिड और लिक्विड जो मटेरियल है पहुंचने पर नाड़ी में, नाड़ी अर्थात जहां पे प्राणों का संचार हो रहा है उसको नाड़ी कहते हैं। उनको देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता उनको। नाड़ी में कफ एवं पित्त बढ़ जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, कौन क्या बढ़ जाता है? कफ और पित्त बढ़ जाएगा, वात को नहीं बताया यहाँ पे। कि दोबारा से बताता हूं, अन्न एवं रस पहुंचाने वाली नाड़ी, कि जो अन्न एवं रस को पहुंचाती है जो नाड़ी। जैसे हम आज चर्चा कर रहे थे 3 बजे वाली क्लास में, मुंह की कौन सी नाड़ी है? अलम्बुसा। लेफ्ट आई की कौन सी है? गांधारी। राइट आई की कौन सी है? हस्तजीवा। कि सभी अलग अलग अंगों की अलग अलग नाड़ियां हैं। इसी प्रकार यहाँ पे बताया है कि अन्न एवं रस की जो नाड़ी है उसके अंदर जब कफ एवं पित्त बढ़ जाता है और फलतः प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। अब कोई नाली है, एक तरीके से इसको पाइप की तरह है नाड़ी। अब पाइप को हम दबा देते हैं, दब जाती है तो पानी नहीं आता ना पाइप, या फिर पानी का जो प्रवाह है कम या ज्यादा हो जाता है। उसमें कई बार पूरी पाइप को बंद कर ऐसे लिपटे खा जाने से पानी पूरा ये बंद हो जाता है। ठीक वही मेथड है यहाँ पर भी। यही इसी वजह से हम बीमार होते हैं कि जो शरीर की जो नाड़ियां हैं उसमें कफ एवं पित्त बढ़ गया, और जिसकी वजह से वो प्राण का प्रवाह रुक गया। वो प्रवाह रुक गया, प्राण का भी हो सकता है, और वहां पे यहाँ पे विशेष अन्न एवं रस का बताया गया है। और परिणामतः अर्थात ऐसा हो जाने से क्या होगा? वहां पर स्थित प्राण वायु, अर्थात क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राण वायु है, हृदय में प्राण है, गोदा में अपान है, पेट में समान है, पूरे शरीर में व्यान है, ऊपर उदान है, यानी कि सब अलग अलग जगह स्थान की अलग अलग वायु प्राण निश्चित है। उनमें विषमता यानी कि वो संतुलन बिगड़ जाएगा, उनका असंतुलित वो हो जाएंगी। यही सभी रोगों की उत्पत्ति है, और इसी वजह से समस्त प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। रोग का कारण बताया है यहाँ पे, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, रोगों का कारण बताया है कि जो अन्न एवं रस आदि जो पहुंचाने वाले जो नाड़ी है उसमें कफ एवं पित्त बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्राणों का जो वायु है उस नाड़ी में जो प्रवाहित हो रही है उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, और जिसकी वजह से रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब रोग के प्रकार पूछा जाता है कि रोग कितने प्रकार के होते हैं? WHO क्या कहती है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चारों तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, उसको हम स्वस्थ मानेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इन्होंने फिजिकल और मेंटल 2 चीजों को लिया है, यहाँ पे इन्होंने सोशल और स्पिरिचुअल को नहीं लिया, और वो इनडायरेक्टली इसी में आ जाएंगी अगर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो। सिर्फ 2 प्रकार बताए हैं रोग के, व्याधि अर्थात फिजिकल प्रॉब्लम,
आदि अर्थात मेंटल प्रॉब्लम। अब फिजिकल प्रॉब्लम क्यों पैदा होती है उसका रीजन दिया है। क्या रीजन दिया है? प्रबल इच्छाओं के पुनः उत्पन्न होने से। अर्थात जो हम फालतू की जो कल्पनाएं करते हैं ना, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, खाली इच्छा ही होती है उनकी, वो इच्छाओं में ही रह जाते हैं और उसकी वजह से फिजिकल प्रॉब्लम होती है। आज की साइंस अब मान रही है कि हाँ, तनाव की वजह से बीपी बढ़ता है, लेकिन देखो योग वशिष्ठ कितना हजारों साल पुराना ग्रंथ है। वशिष्ठ जी ने पहले ही कह दिया, भैया ज्यादा मत इच्छा रखो, इच्छा रखोगे तो बीमार हो जाओगे। अंदाजा लगा सकते हैं कि देखो पहले की साइंस से कितनी ज्यादा उन्नत थी। उन्होंने फिजिकल प्रॉब्लम की जगह मेंटल प्रॉब्लम को ज्यादा प्रेफरेंस दिया कि इच्छाओं को कंट्रोल करो। पूरी जो योग गीता का संदेश भी तो इसी के ऊपर है कि इच्छाओं को कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, जिसको हम क्या बोलते हैं, दम, दमन करना। सम अर्थात समन करना, अंतःकरण का निग्रह सम है, और इंद्रियों से विषयों को कंट्रोल करना, रोकना, वो दम है। दम भी इस बार पेपर में पूछा गया था। दम क्या, सम आया था पेपर में, सम क्या होता है? समन करना। उत्तर था कि अंतःकरण का निग्रह करना सम है। अब आगे, मूर्खता, दुष्कर्म, शमशान आदि निकृष्ट स्थानों में निवास, अर्थात गलत जगह पे रहने से भी आपको व्याधि की समस्या होती है। देखो खाली खाना पीने से नहीं पता, इन्होंने तो कहा देखो गलत जगह पे आप जाओगे, उठोगे, बैठोगे, तब भी आप बीमार हो जाओगे। इतनी सूक्ष्म दृष्टि थी वशिष्ठ जी की। बता दिया कि व्याधि गलत जगह बैठने से भी होती है। और नाड़ियों में अन्न प्रवेश न होना, ये तो ऊपर भी बताया गया है, ये तो साधारण है, सामान्य है। अन्न प्रवेश नहीं हुआ तो हम बीमार हो गए। वात पित्त कफ का, ये तो आयुर्वेद का सिद्धांत ही है कि वात पित्त कफ असंतुलित हो गए, प्रकोपित हो गए। दुष्ट अन्न, गलत खाना खाओगे तो बीमार हो गए ही होगे। ठीक है, ये दो चीज याद रखेंगे ऊपर वाले मेन, क्योंकि इच्छाओं से आप कहीं मानसिक ना लगा देना। इच्छाओं में शारीरिक लगाना है, और मानसिक में क्या आएगा कि तत्व ज्ञान एवं इंद्रिय नियंत्रण के अभाव, इंद्रियों के कंट्रोल के अभाव में। तत्व ज्ञान अर्थात राइट नॉलेज, हमें सही जानकारी नहीं है और इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हमें मेंटल प्रॉब्लम होएंगी। मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन होएगा, फोबिया होएगा, डर लगने लग जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएंगे, ये मेंटल प्रॉब्लम है। और चित्त का राग, राग क्या है? सुखाने से राग की सुख के प्रति जो आसक्ति है वो राग है। द्वेष में फंस जाना, दुखाने से द्वेष है कि ईर्षा द्वेष, तो भी मेंटल प्रॉब्लम होएगी। ज्यादा सुख के प्रति अटैचमेंट रखोगे तब भी मेंटल प्रॉब्लम होएगी, और किसी से ज्यादा द्वेष भाव तब भी मेंटल प्रॉब्लम होएगी। और यह प्राप्त हो गया, यह शास्त्र हो गया कि मैंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, मैंने फर्स्ट आ गया, अब ये चीज रह गई, इससे भी हमारे माइंड के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है। अर्थात क्या कहा गया है कि समत्व योग उच्यते, बाद में फिर वही गीता का संदेश आता है, समत्व रहना, तभी तो हम हर तरीके से वही हो गए, ना सुख ना दुख, तभी हम फिट रहेंगे। इस प्रकार दिन रात चिंता करने से चित्त की जड़ता से आदि उत्पन्न होती है। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगा। आप अगली स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप आगे पढ़ के आओ और ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। ठीक है जी, हम आगे, अब हम आज की कक्षा यहीं पे संपन्न करते हैं और मैं अपनी क्वेश्चनिंग आपसे स्टार्ट करता हूं। आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा।